जय श्री राम। आज के शुभ अवसर पर पधारे आप सभी अभिभावक स्वरूप वरिष्ठ जनों का, परिवारजनों का, रिश्तेदार बंधुओं का, मित्रजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का यह दिन अति विशेष है। आज का यह दिन भावों की अभिव्यक्ति का दिन है। आज का यह दिन जिंदगी के 50 वर्ष हम सफर के साथ तय होने पर उत्सव का दिन है। आज का यह दिन मम्मी पापा के स्वर्णिम वैवाहिक वर्षगांठ का दिन है। सबसे पहले आप दोनों को, अपने माता पिता को 50 वर्ष पूर्ण होने पर आकाश भर बधाई और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और साथ में ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, अपने माता पिता से बड़ी जिद करते हैं और ये चाहिए वो दिला दो, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एक परिवार के रूप में जब हम बंध जाते हैं, अपनी निजी जिंदगी से में ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो जिद और वो बचपना से माता पिता के बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं। प्यार तो हम उनसे अभी भी उतना ही करते हैं, लेकिन जताना भूल जाते हैं। शायद ये दोनों वीडियो आपने अपने मोबाइल में, रील में, टीवी में, एड में अवश्य देखी होंगी। इनको देखिए, तब आगे बढ़ते हैं। That's how it goes. Hello? What? ಅಮ್ಮ ನೀ ಯಾಕಮ್ಮ ಬರಕ್ ಹೋದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನೀ ಡಬ್ಬಿ ಮರ್ತು ಹೋದಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ನಾ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ ನೀ ಹೊರಡು. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ ಅವೋ ನೆನ್ಪಾಯ್ತಾ? ಬಾರವಾ. ಬ್ಯಾಡ ಮಗ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ತುಣಿಯವೋ. ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡುವವರ ದಿನದ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೇರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ. साथियों, ये सच है, बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े हुए ये बूढ़े माँ बाप केवल अपने बच्चों की ओर देखते रहते हैं। ये सबकी कहानी नहीं है, लेकिन अधिकांश परिवारों की कहानी है। आज इतना सब कुछ इनके सामने शायद मैं नहीं कह पाता, उसमें मैं असमर्थ हूँ, असहज महसूस करता हूँ और बच्चों की तरह। इसीलिए ये सब कुछ रिकॉर्ड कर कर आज इनके सामने सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, आज के इस मौके पर कोई भी ऐसा अनमोल उपहार मेरी नजर में नहीं आया जो मैं अपने भाई परिवार के साथ अपने माता पिता को दे पाऊं। ये इतने अनमोल हैं, अमूल्य हैं, इनके लिए कुछ मोल लेकर इनको कुछ देना समझ से परे की बात है। जिन्होंने आज तक हमें बिना मांगे सब कुछ दिया है, उनको कुछ देने लायक हम हो सकते हैं क्या? मेरी नजर में तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद ऐसा आप भी सोचते होंगे। फिर सोचा कि कुछ पिता के पक्ष में और अपनी माँ के पक्ष में कुछ लिखने का प्रयास करूं। वो भी मेरी कलम से संभव नहीं हो पाया, क्योंकि आप दोनों का जो दायरा है एक सागर के समान है, आसमान के समान है, असीमित है, अनंत है। फिर भी मन बुद्धि विवेक से कुछ तनिक सा
क्षणिक सा लिखने का प्रयास किया है वो क्या है कि इस मौके पर आपको क्या सौगात दूं। औकात नहीं मेरी कि कोई सौगात दूं, अगर हद में हो मेरी मम्मी पापा, चांद सितारों को तुम पर वार दूं, इंद्रधनुष की रंगोली आपके चरणों में हो और सूरज की लालिमा से आप दोनों की नजर उतार दूं। इस मौके पर आपको क्या सौगात दूं, औकात नहीं मेरी कि कोई सौगात दूं। अगर पिता आसमां तो मां धरती होती है, निज रोज देखने भर से जीवन की राह सरल होती है। अगर पिता पेड़ है तो मां छाया है, मुझसे बस इतना ही कहना आया है। जितने भी पग पिताजी के संग चले हैं, मेरी मां तेरे कारण ही न जले हैं। नहीं उदाहरण साथियों कोई दूजा है, ये बिन मंदिर की पूजा है। बेमिसालों की क्या मिसाल दूं, इस मौके पर आपको क्या सौगात दूं, औकात नहीं मेरी कि कोई सौगात दूं। और क्या हिमाकत मेरी की लिख दूं मां पर या पिता पर भी, समुद्र रीत नहीं सकता चाह कर भी। और मूर्ति रंगने वाला भरे रंगों में क्या रंग भर सकता है, कुमार घड़े को पकने के बाद क्या घड़ सकता है। शाही कलम में है ही मधुकर के कितनी, 2-4 किताबें भरने भर जितनी। औकात नहीं शब्दों में बांध दूं तुम दोनों को, है ऐसा जैसे बांधना हो जमी और आसमां के कोनों को। ना अक्षर ना शब्द ना वाक्य बन पाएंगे, ना अक्षर ना शब्द ना वाक्य बन पाएंगे। माता पिता के बखान के लिए शायद ईश्वर भी कम रह जाएंगे। फिर मेरी कलम की शाही की क्या बात रह जाती है, फिर मेरी कलम की शाही की क्या बात रह जाती है। इसलिए कहता हूं साथियों, माँ बाप पर लिखी हर कविता कम रह जाती है। नहीं कोश में शब्द ऐसा कि आपको दाद दूं, इस मौके पर आपको क्या सौगात दूं, औकात नहीं मेरी कि कोई सौगात दूं। क्या मैं सागर को अपनी अंजुली में भर सकता हूं, क्या मैं सागर को अपनी अंजुली में भर सकता हूं, या बहते समीर को अधरों से पी सकता हूं, नहीं ना। फिर हे माता हे पिता, आपके रिश्ते को मैं कैसे परिणाम दूं। आपके रक्त बीज की उपज हूं, आपके रक्त बीज की उपज हूं, नहीं हद में कि कोई आयाम दूं। इस मौके पर आपको क्या सौगात दूं, औकात नहीं मेरी कि कोई सौगात दूं। हाँ, केवल कुछ पंक्तियों का विस्तार और हो सकता है साथियों, केवल कुछ पंक्तियों का विस्तार और हो सकता है। हाँ, इस कविता का कद तनिक और बड़ा हो सकता है। यह परिवार आपकी छाया में और फलित हो सकता है। मधुकर हो या दीपक आपके सामने ही बूढ़ा हो सकता है, और पलक परी अंशु विशु सिवाय का बचपन और बड़ा हो सकता है। खेल खिलौने सब आपके क्यों पापा, एक पारी का खेल और हो सकता है। आज आराध्य प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी के सामने हम सब यह जानते हैं कि जीवन चला चली का खेल है। और साथियों, 2 ही सत्य हैं, जो आया है वह जाएगा। इस भाव को मन में निहित कर कहना चाहता हूं, इस भाव को मन में निहित कर कहना चाहता हूं। एक निवेदन श्री राम जी के सेवक आपसे कहना चाहता हूं। श्री बालाजी सरकार के दरबार में यह अर्जी देना चाहता हूं, अगर जन्मूं मैं दोबारा यही गोद और यही आसमां चाहता हूं, जहां अपने सपनों को सच में सच कर पाता हूं। मम्मी और पापा, आप दोनों का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। और माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी से विनम्र विनती करता हूं कि आपको लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली सदा ही आप पर बनी रहे। आज के हमारे आनंद में पधारे आप सभी आए प्रियजनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही यह उम्मीद भी करता हूं कि आपका आशीर्वाद और स्नेह जो आज हमें मिला, यह आगे भी निरंतर मिलता रहेगा। मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय श्री राम।